जो आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है, उसके सरबराह का कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मजीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से फिलफौर रिजाइन करे। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। बोले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने बता दिया किस किस्म की धांधली हुई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उनके खानदान को सिक्योरिटी दी जाए। अगर फॉर्म 45 के तहत नताइज जारी नहीं किए जाते तो IMF प्रोग्राम मुतासर होगा। मखसूस नशिस्तों के लिए परसों दरख्वास्त दायर करने का भी ऐलान। मरकज में हुक्मरानी किसकी होगी? हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक। आज होने वाली मुलाकात का वक्त तय ना हो सका। शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुंच गए। अहम मुलाकातों का इम्कान। पीपल्स पार्टी वजारतें न लेने पर बजिद। नून लीग पंजाब में गवर्नरशिप देने पर हिचकिचाहट का शिकार। KP में ओहदा देने की पेशकश। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे देता? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से। नून लीग को वोट देने के लिए शराइत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी। हुकूमत साजी में ताखीर हुई तो जमहूरी अमल रुक जाएगा। PTI ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस को अदलिया का इम्तिहान करार दिया। कहा ये नहीं कह सकते कि पुरानी बात हो गई, इंसाफ नहीं मिल सकता। उम्मीद है अदलिया फैसले से इदारे पर लगे दाग धोएगी। साबिक चीफ जस्टिस ने अपनी गलती का एतराफ किया। इसे बदनीयती नहीं, एतराफ जुर्म कहेंगे। चीफ जस्टिस के जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा क्या भुट्टो केस अफवाज और सुप्रीम कोर्ट के लिए साख की बहाली का मौका नहीं? मार्शल लॉ इनफरादी फैसला है, इसे बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। हमारे इख्तियार समाअत बिल्कुल वाज़ेह है, 2 बार नजरसानी नहीं हो सकती। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बुलाएं इधर और उनको कहें कि जो मैंडेट है, जो चोरी किया गया, वो वापस करें। इसके बगैर सर कोई चारा नहीं है, इनारकी होगी खुदा न खास्ता। सेनेट इजलास में भी इंतखाबात में मुबैना धांधली की गूंज। अरकान फट पड़े। बैरिस्टर अली जफर का इलेक्शन कमीशन हुक्काम को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। बोले PTI का मैंडेट वापस किया जाए। ऐसा ना हुआ तो अनारकी होगी। एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ जिसने मुल्क की बुनियादें हिला दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और अवाम की हकी हुक्मरानी का एक रेप हुआ है। बैलेट पेपर से ज्यादती और जाली इलेक्शन नामंजूर। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन का कच्चा चट्टा खोल दिया। मजीद कहा ट्विटर इसलिए बंद है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जो कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा है, किसी हद तक तो कच्चा चट्टा इस इलेक्शन का उसने खोल दिया था। बलूचिस्तान से बाप और बेटा ड्रग माफिया और अफगानी और खैबर पुख्तनख्वा पेशावर से अफगानी, वो इस इलेक्शन के अंदर जो अफगान नेशनल हैं, पाकिस्तानी नहीं है, वो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आए हैं। 2024 का हमने रोना रोया, लेकिन काश हम 2018 का भी जिक्र करते। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याह बाब है। शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। वो सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा में यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं था? क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? अगर धांधली हुई है तो फिर हर जगह हुई है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI सेनेटर्स पर जवाबी वार। बोले 2024 के इलेक्शन पर रोना पीटना शुरू कर दिया।
थोड़ा जिक्र 2018 का भी कर लेते। 2018 में हमारी सजाओं पर कहकहे लगाए जा रहे थे। आज बानी पीटीआई 2018 में नवाज शरीफ जेल में थे। जिस तरीके से 3 मुकदमात में सजाएं दी गई, हम उसे मज़ा का खेस कहते हैं, लेकिन क्या उन सजाओं ने अवाम में हमदर्दी पैदा नहीं की? और क्या सजा देने वाले इनमें शरीक नहीं थे कि अवाम के जज्बात उभारे जाएं? क्या अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जिम्मेदार अफसर ने की, क्या वो इस वजह से नहीं थी कि मुल्क में इंतशार पैदा किया जाए? 3 मुकदमात में सजा मजे का खेस। सेनेटर ताज हैदर के चुपते हुए सवालात। क्या इन सजाओं ने अवाम में हमदर्दी पैदा नहीं की? क्या अवाम के जज्बात नहीं उभरे? क्या हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतशार पैदा करने के लिए नहीं थी? जियाले रहनुमा का सेनेट में इज़हार ख्याल। मुखालफिन से फॉर्म 45 लाने की अपील। धांधली साबित होने पर नशिस्तें छोड़ने की भी पेशकश। हक तलफी हुई है और जहाँ जहाँ हल्फ तलफी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। और अगर हमने कोई सीट ली है धांधली के जरिए, फॉर्म 45 लेके आए, हम वहाँ से हटने को तैयार हैं और हम जो हैं वो उस सीट पे बाई इलेक्शन कराने को तैयार हैं। NA 130 लाहौर में मुबैना धांधली। इलेक्शन कमीशन ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। आरओ से रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त पर समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा के वकील ने बताया आरओ को रात के वक्त तब्दील किया गया और रिजल्ट नए आरओ से तैयार कराया गया। यास्मीन राशिद जीत रही थी। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर एहतजाज। GDA का मोरो में धरना। कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन से पीर पगारा, राशिद सोमरो, अयाद लतीफ पलीजो, जुल्फ़िकार मिर्जा और दीगर खिताब करेंगे। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के बाहर धरना आज भी जारी। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ का केस। रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब केस से डिस्चार्ज। फरूख हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। तफ्तीशी अफसर का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बयान। फरूख हबीब की जानिब से दरख्वास्त कबल गिरफ्तारी जमानत वापस ले ली गई। पेशावर हाई कोर्ट का साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश के खिलाफ चित्राल लोअर कोहिस्तान में दर्ज मुकदमात मनसूख करने का हुक्म। लाहौर में जिना हाउस हमला केस के मजीद 29 मुल्जिमान की जमानत। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा अली, बिलाल लतीफ, मोहम्मद जहांगीर और दीगर शामिल। पेशावर की अदालत ने 9 मई केस में 58 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सोशल मीडिया से फहश मवाद फौरी हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हिदायत की कि कुछ भी हो अहकामात पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर चाहिए और तमाम वेबसाइट से काबिल एतराज मवाद हटा दे। पूरा चार्ट बनाकर पेश किया जाए। कराची में पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोकेल पर मुकदमा दर्ज। जियाले रहनुमा मुकदमा दर्ज कराने अदालत पहुंच गए। अदालत ने MQM के मुस्तफा कमाल और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। इजाफा माह जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। दरख्वास्त पर 23 फरवरी को होगी मंजूरी की सूरत में सारिफिन पर 66 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। कराची के इलाके भटाईआबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। गोलियां भी चल गईं। फायरिंग से पीपल्स पार्टी का UC चेयरमैन जान बहा। 6 अफराद जख्मी हुए। मकतूल को गर्दन में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। कराची में स्ट्रीट क्राइम की एक और बड़ी वारदात। यूसुफ प्लाजा में पेट्रोल पंप मैनेजर से 18 लाख रुपए छीन लिए गए। मुतासरा शख्स रकम जमा कराने बैंक जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान लूट कर 9-2-11। लाहौर में बालाज टीपू के कत्ल की एक और वीडियो मंजर आम पर। पुलिस का गोगी भट्ट के घर पर छापा। हमलावर 25 साल से गोगी भट्ट का मुलाजिम निकला। शूटर मुजफ्फर की चौथी बीवी भी शामिल तफ्तीश। तैफी और गोगी भट्ट ग्रुप के कई कारिंदे जेर हिरासत। हमलावरों के फरार की फुटेज मंजर आम पर। काले डाले पर लगी नंबर प्लेट जाली निकली।
पंजाब में खतरनाक नमूनिया, मजीद 13 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। रबा साल अमवात की तादाद 404 हो गई। 304 नए केसेस रिपोर्ट। आम मार्केट में वैक्सीन और अद्वियात नापैद। मुल्क में मौसम के बदलते रंग, कहीं सर्दी तो कहीं मौसम गर्मा। बालाई इलाकों में बारिशें और शदीद बर्फबारी। कागान वैली शोगरा में तीसरे रोज भी बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद, बिजली का निजाम दरहम बरहम। एबटाबाद में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। ठंडियानी में 2 फुट से जायद बढ़ गई बर्फ। मरी रोड समेत तमाम राब्ता सड़कें बंद। लाहौर में बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं का राज, बारिश का भी इम्कान। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन में इसराइली कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। फ़लस्तीनी इंतजामिया की वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी के दलाइल। फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जे के फौरी और गैर मशरूत खात्मे का मुतालबा। इसराइल ने समाअत की कानूनी हैसियत को मुस्तरद कर दिया। अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर पेश कर दिया। समाअत 6 दिन जारी रहेगी। गजा में हर रोज गम की नई दास्तान रकम होने लगी। 3 रोज कबल शादी के बंधन में बंधने वाला 9 बेहाता जोड़ा इसराइली बमबारी से शहीद। अल नसीरात पनागुज़ीन कैम्प और दीर अल बला पर बमबारी से कई घर तबाह। 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनुस में एक घर के मलबे से 5 लाशें निकाली गईं। शोहदा की तादाद 29,092 हो गई। सेहूनी हमलों से अल नसर अस्पताल के कई वार्ड्स तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा के डॉक्टर्स ने सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। ब्राज़ीलियन सदर लौला डी सिल्वा के गजा में नस्ल कुशी बयान के बाद इसराइल और ब्राज़ील के दरमियान कशीदगी। ब्राज़ील ने इसराइल से अपने सफीर को वापस बुला लिया। ब्राज़ील में इसराइली सफीर दफ्तर खारजा तलब। ब्राज़ीलियन सदर ने फ़लस्तीन में नस्ल कुशी होलोकॉस्ट से तशबीह दी थी। पाकिस्तान सुपर लीग में कांटे के मुकाबले जारी। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। दोनों टीमें फतह के लिए पुरअज़म। पॉइंट्स टेबल पर सुल्तान का दूसरा, यूनाइटेड का तीसरा नंबर। मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स का नया इम्तिहान। चोलिस्तान में डेजर्ट रैली की तैयारियां। गैर मुल्की रेसर्स भी हिस्सा लेंगे। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन 21 फरवरी से, क्वालिफाइंग राउंड 22 फरवरी से शेड्यूल। 23 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा। सुरों की मलका और सूफियाना कलाम की मायानाज गुलकारा आबदा परवीन ने जिंदगी की 70 बहारें देख लीं। 1977 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गुलकारी का आगाज करने वाली आबदा परवीन ने मुमताज सूफी शोहरा बाबा बुल्ले शाह, अमीर खुसरो, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, सच्चल सरमस, भगत कबीर और दीगर शोहरा के कलाम गाए। आबदा परवीन को सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और लतीफ़ अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा किया।